आई कुड लिटरली फील समथिंग अराउंड मी। लाइक मेरी आंखें बंद थी बट मुझे पता है कि मेरे इतने पास कोई है। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पैरेलली कोई खड़ा है एंड मैं सेंस कर पा रही हूँ उस चीज़ को। एंड एक कांस्टेंट टक टक की साउंड आउट ऑफ नोवेयर आने लग गई। आई एम नॉट इवन किडिंग, हमारी इतनी बुरी वाली फटी ना उस मोमेंट में। उस वक्त तो मुझे लगा कि आई एम डन, हमारा हो गया। वो होटल लेजिट एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे स्वेटर। स्वेटर क्यों? क्योंकि स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड रुचिका, SWTR। मुझे लगा सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए स्वेटर बोल दिया होगा। नहीं, मैंने ऐसा कूल सा नाम लगे तो स्वेटर रख दिया उसका। एंड मैं भूल गया। अरे मेरा भी फर्स्ट टाइम है भाई। हम एक साल से ये स्टोरी सुनाने के लिए वी वर जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि अब करेंगे रिकॉर्ड, अब करेंगे। एंड इवेंचुअली इतने सारे डिस्कशंस के बाद आधे घंटे में सेटअप बना करके और 5 घंटे की प्रेपरेशन करके, जो कि हमारे DOP ने करी है, हम बैठ गए हैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ की रियल स्टोरीज सुनाने। सो यस, स्टोरी टाइम सीजन इज बैक। अच्छा, बाय द वे, स्टोरी टाइम है तो एक इसकी प्रथा होती है, तुझे पता है? हाँ, क्या? इसकी इंट्रो सॉन्ग होती है। यस, आज मंगलवार है, पर आज तो मंगलवार है भी नहीं। आज सोमवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वाला वार है, स्टोरी टाइम का वार है। मेरे पास इंट्रो गिटार नहीं। इंट्रो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने सोचा अपनी बीवी के साथ बैठ के स्टोरी टाइम ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वैसे ये पहली बार ना मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसीलिए बीच में आज तक इसको कोई टोकने वाला नहीं था ना। इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम। So today we are going to tell you the real story of our most haunted experience, जो आज से, तुझे पता है वो कितने साल हो चुके हैं उस चीज को? 2 साल 2024 जुलाई में हम गए थे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल में, जिसका नाम याद है तुझे? ऑब्वियसली मैं वो नाम कभी भी नहीं भूल सकती, फर्न हिल। वेलकम होटल फर्न हिल ऊटी। ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी ना कि तभी छगन ब्लॉगर वाला हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसकी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम गए थे चोमू पैलेस। राजस्थान में, जयपुर के आगे था कहीं पे। चोमू ही उस जगह का नाम है। राइट, या राइट, यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। I can't even argue with that. Okay, तो चोमू पैलेस में वहाँ पे शूटिंग हुई थी भूल भुलैया मूवी की। Yes. एंड जो अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड मैनेजर है नितिश, उसने मुझे बताया था कि इस प्रॉपर्टी पे लोगों को लगता है कि एक्चुअली में शायद भूत वगैरह हैं, जिस वजह से वहाँ पे लोग जाते नहीं थे ज़्यादा। तो मैंने कहा यार, मतलब सच में तो हॉन्टेड नहीं हो सकती ना? कह रहा क्या पता। तो मैंने कहा मैं जाऊँ वहाँ पे। तो उसने क्या करा, मेरे लिए 2 दिन का वहाँ पे फ्री स्टे वगैरह बुक करवा दिया। एंड मैं रुचिका को लेके वहाँ पहुँच गया। हमने वहाँ वीडियो शूट करी और वो वीडियो बहुत अच्छी चली, क्योंकि मस्त क्लिक बेट किया था। भूल भुलैया 4 में हूँ मैं। टाइम ऐसा था कि जैसे ही हमने वो वीडियो डाली थी उसके जस्ट बाद अनाउंसमेंट हो गई थी भूल भुलैया 3 की। 2 की, हाँ। भूल भुलैया 2 उसके जस्ट बाद अनाउंस हुई थी, तो वो वीडियो पे क्या व्यूज आए थे, बहुत बूम कर था। प्लस उसमें वो जो हॉन्टिंग वाली फीलिंग थी ना, ऐसे दुपट्टा डाल के वो भूत भाग रहा है, वो सब क्रिएटेड हॉन्टेड फीलिंग थी। वो एक्चुअल रियल नहीं थी, वो वीडियो बना रहा था। सो इट वाज जस्ट एक्टिंग। तो वो वाली वीडियो अच्छी चली। तो उसके बाद वो छगन ब्लॉगर हॉरर घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव वाला जो है वो एक कॉन्सेप्ट ही बना लिया। मैंने कहा अब हम तो डिफरेंट जगहों पे जाके ऐसा घोस्ट बस्टिंग करेंगे। और ये चीज़ निश्चय ने पहले भी कर रखी है, ऐसे प्रेरणा दी वगैरह के साथ जा करके 1-2 बार ही हैज ट्राइड to do this real life haunting videos. That is a different story for a different day, I would say. तब हम गए थे भूली भटियारी दिल्ली में, बहुत साल पहले की बात है। एनीवेज, तो चोमू पैलेस के बाद उसके बाद हम गए थे गोवा में डिमेलो हाउस। एंड गोवा के डिमेलो हाउस में हम शाम के टाइम सनसेट होने वाला था, तब वहाँ पे लाइक 2-3 घंटे उस घर में फुल घोस्ट बस्टिंग कर रहे हैं भूतों को। आर यू देयर? If there are any ghosts nearby, please give us a sign. Give us a sign. भूत मिले ना मिले, मच्छर बहुत मिले थे। हमारे पूरे पैरों पे से जो मच्छरों ने खून चूसा था उस दिन। उस जगह पे भी हमें ऐसा कुछ घोस्ट वाला एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, तो हम कोई नहीं, अगली लोकेशन। वो चीज होती है ना, लेवल बढ़ता जाता है कि हमें बिलीव होने लग गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं कभी, तो हम वो करते गए। You're wrong.
तब तक नहीं हुआ था। तब तक नहीं हुआ था। अभी हम 2-3 जगहों पे ऐसी जा चुके थे जो सपोजिटली हॉन्टेड होनी चाहिए थी। हम वहाँ भी गए थे, वो कौन सी जगह है जयपुर की, वो जगह है भानगढ़। ओह यस, आई फॉरगॉट दैट। हम भानगढ़ फोर्ट गए थे जब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। एंड भानगढ़ तो इंडिया की दी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में नंबर 1 पे ही आती Exactly. है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑनेस्टली एक बस इंसिडेंट हुआ था जो उस वक्त हमें समझ नहीं आया था। तो आई विल प्ले अ वीडियो क्लिप उसका। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो इस वाले सीन में क्या हुआ था, हम इस जगह पे पहले आराम से घूम रहे हैं एंड हमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, बट अचानक से स्मेल आने लग गई एंड मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को तो उल्टी हो जाएगी, इतनी स्मेल आ रही है। एंड हम वहाँ से भाग गए। ये चीज़ मेरे एडिटर ने वाइल एडिटिंग पिन पॉइंट करी कि आपको पता है जब ऐसी फाउल स्मेल एकदम से आने लग जाए तो दैट इज़ अ घोस्ट एक्टिविटी, दैट इज एन इंडिकेशन कि मतलब वहाँ पे कुछ है। तो वो भाई मेरे को ऐसे बोलते बोलते भी ना एकदम से गूज़बम्स आ रहे, बिकॉज मेरे को वो चीज़ बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि ओके मे बी हम मस्ती में थे, हमें नहीं रियलाइज हुआ। प्लस भानगढ़ फोर्ट में एक चीज थी कि वहां पे जा करके यू वुड फील कि हाँ यहाँ की वाइब नेगेटिव है। तुम किसी भी प्लेस पे जाते हो तो तुम्हें फील हो जाता है कि वहाँ की वाइब हैपनिंग है या फिर वो नेगेटिव है, तुम्हारी एनर्जी ले रही है। ऑरा। तो ऑरा एग्जैक्टली। प्लस एक चीज और पॉजिटिव पॉइंट है कि निश्चय का ऑरा काफी स्ट्रांग है, तो उसको फील हो जाती है ऐसी चीजें। ट्रू। तो भांगड़ में मैं एक्चुअली 2 से 3 बार जा चुका हूँ। एक बार फैमिली के साथ गया था, एक बार इसके साथ गया था। तो मुझे वहाँ पे ऐसा जाते ही बड़ा सा लगता है कि यार ये जगह बहुत ही डिप्रेसिंग सी है। तो ये वाली जो घोस्ट एक्टिविटी जब एडिटर ने बताया उसके बावजूद भी बाज नहीं आया। अब 3 जगह हो चुकी थी। अब इसके बाद आते हैं हम जुलाई 2024, फर्न हिल वेलकम होटल ऊटी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि मुझे ऐसा लगा था कि ये चोमू पैलेस जैसी एक जगह होगी जो कि हॉन्टेड नहीं है। तो मैंने रिसर्च नहीं करा, ना ही मैंने कुछ करा। मुझे बताया गया कि वहाँ पे वी आर गोइंग फॉर अ शूट एंड ऐसा सा। सो वी प्लान्ड आउट आवर आइटनरी एंड फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम चले गए। मैं फुल ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल निश्चय पे कि ये मेरे को रियल हॉन्टेड जगह पे तो लेके जा ही नहीं सकता है। एंड बाय द वे अगर तुम सर्च करो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल तो नंबर 3 पे आता है उसका नाम, या नंबर 4 ऐसे ही कुछ है, 3 या 4। मैं ऐसे इंसान कि मैं जा रही हूँ पर मैंने एक बार भी सर्च नहीं करा, बिकॉज आई थॉट वहाँ पे जाएंगे मस्त फन करके शूट करके आएंगे क्योंकि हॉन्टेड जगह है नहीं। बट इन माई डिफेंस इवन आई थॉट कि वो जगह वैसी ही होगी कि मतलब जब भांगड़ में कुछ भूतिया नहीं हुआ तो ये तो एक ऐसा नंबर 3-4 पे हॉन्टेड होटल की लिस्ट में है, तो ये क्या ही होगा यहाँ पे हॉन्टेड। नंबर 3-4 के हॉन्टेड होटल के लिस्ट में इसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पास नहीं थी। अभी भी अगर मैं अपने फोन में गूगल करूँ ना, ओके गूगल विच इज इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल, टॉप 5 सर्च करेंगे तो मे बी आए। भारत में कई होटलों को सबसे डरावना माना जाता है, जिनमें ये प्रमुख हैं। ब्रिज राज भवन, कोटा, यहाँ मेजर बर्टन का भूत होने का दावा किया जाता है। होटल राजकिरण, लोनावला, यहाँ का एक खास कमरा पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए कुख्यात है। फर्नहिल होटल ऊटी, फिल्म राज की शूटिंग के दौरान यहाँ अजीब घटनाएं दर्ज की गई थी। थर्ड नंबर पे है। ऐसे ही बस मैंने गूगल करा कि कौन से है मोस्ट हॉन्टेड होटल, उसमें ये होटल मिला। मैंने कहा यार ऊटी तो हम कभी गए भी नहीं है, बढ़िया घूमने के लिए जगह होगी। तो मैंने इसको बोला हम वहाँ पे जा रहे हैं एंड हम वीडियो शूट करेंगे वहाँ पे छगन ब्लॉगर वाली। एंड इसको लगा हम वैसे ही नॉर्मल स्केच वाली स्किट वीडियो बनाएंगे। एंड हम पहुँच गए ऊटी। क्या मजे आ रहे थे, लेकिन फिर हम पहुंचे होटल के पास। 6-8 घंटे की जर्नी ट्रैवल करके शाम के टाइम पे हम पहुंचते हैं। जैसे ही हम होटल पहुंचते हैं, बहुत प्यारा व्यू बाहर का, अंदर का नहीं। बाहर का व्यू मतलब एकदम लश ग्रीन ऐसे गार्डन और जंगल ही जंगल लेफ्ट राइट साइड, और बीच में एकदम रेड कलर का होटल जहाँ पे हुई थी राज मूवी की शूटिंग। एंड उसमें जो कोरियोग्राफर थी सरोज खान जी, उनके साथ एक रियल हॉन्टेड इंसिडेंट हो चुका था। उनको शूटिंग के टाइम पे रात में जब वो अपने कमरे में सोने वगैरह आए, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि ऐसा कोई ऊपर वाले फ्लोर पे ना चल रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है। तो इन्होंने नेक्स्ट डे कंप्लेंट करी होटल के स्टाफ को कि यार ये होटल में ऐसा ऊपर ना लोग बहुत शोर कर रहे हैं, प्लीज आस्क देम टू स्टॉप। एंड टू देयर सरप्राइज जब होटल वाले स्टाफ ने उनको बताया कि ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं है, तो उनकी फट गई थी। एंड दैट
इज द स्केरी इंसिडेंट जिसकी वजह से ये होटल काफ़ी फेमस हो गया था। तो हम इस होटल में अब पहुंचते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड, एक तो बहुत ही एंशिएंट मिडीवियल वाले स्टाइल में बना हुआ था, पुराना सा। प्लस आई थिंक 160 एकर्स पे वो पूरी प्रॉपर्टी है फर्न हिल। इतना नहीं मैंने रिसर्च करा नहीं, जब तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो तुम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हो, मैंने निकाला है। सेकेंड थिंग दैट आई नोटिस्ड, स्टाफ की एवरेज एज एटलीस्ट 60 है। वहाँ पे मुझे रिसेप्शन पे लेके जो बेल बॉय आए, जो और भी जितने भी लोग दिखे होटल में, सब एजेड, कोई भी ऐसा उनमें मतलब यंग यूथ वाला कोई मेरे को दिखा नहीं। तो 25 to 30 एक भी स्टाफ नहीं था उनका। 60 बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में थे सबके सब ऐसे 60 प्लस वाले थे। ओके, उन्होंने हमें अपना कमरा दिया। हमारा रूम नंबर था 101 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, महाराजा स्वीट। महाराजा स्वीट। तो वहाँ पे हर जो होटल नंबर है उनको एक नाम दिया हुआ है, महाराजा स्वीट, महारानी स्वीट, राजकुमार स्वीट, ऐसा करके। एंड डू यू रिमेम्बर कि हमें अपग्रेड किया गया था होटल में पहुंच करके? वो तो मुझे लगता है सारे होटल्स वाले सबको ही बोलते हैं। वो तो आई ऐसे ही। मीन अग्रीड, बट मुझे ऐसा लगा कि हमें अपग्रेड करके उन्होंने और हॉन्टेड कमरे में भेज दिया। नहीं, एक्चुअली हमारा कमरा जो वहाँ का सबसे हॉन्टेड कमरा है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट था। यप। सो देयर इज दिस वेरी लॉन्ग सी ऐसा लॉबी जिसमें एंड में 101 है। देयर इज 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अच्छा, अभी मैं ऐसा लाइन भी बना के ऐसा वो करूँ क्या, पूरा मैथ्स वाला? ये हमारा रूम था, ये उनका रूम था। किनका? भूतों का। हाँ, सो 101 लॉबी के एंड में, 105 लॉबी के इस एंड में था। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो फर्स्ट इवनिंग हम चेक इन करते हैं, हम कमरे में गए। वी वर वेरी टायर्ड क्योंकि ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का ट्रैवल हम कर चुके थे। प्लस ऊटी में पहली बार आई थी तो मुझे वहाँ का वेदर वगैरह समहाउ इफेक्ट कर गया, तो मुझे फीवरिश सा फील हो रहा था। क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, दिल्ली में जुलाई में पीक समर और Yup. ऊटी में एकदम ठंड, चिल्ड। तो वहाँ पहुँचते ही हो गई मेरी तबीयत खराब। तो मुझे ऑलरेडी पहुँचते ही फीवर वगैरह सब हो गया था, तो मैं तो ये सो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। वहाँ पे एक बहुत ही ऊंचा सा रूम, लाइक लिटरली आई वुड से 20-25 फीट, इतना ऊंचा रूम था। मतलब मेरे जैसे 3 लोग एक के ऊपर एक खड़े होंगे तो 20 फीट, हाँ अराउंड तब भी उतना। इतनी जगह बच जाएगी। और उससे लटकता हुआ एक बहुत ही लंबे डंडे वाला पंखा, जिसको मैंने ऐसे आंख खोल के ऑलमोस्ट लाइक 10-11 बजे के आसपास ऊपर को देखा। रुचिका इज asleep, इसका तो शुरू हो चुका है। एंड आई एम लुकिंग एट दैट फैन एंड आई एम थिंकिंग इस पे ही बैठा होगा वो भूत पक्का। आई वॉज डेड स्कैर्ड, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि आई एम ओवर थिंकिंग, क्योंकि मुझे पता है ये होटल भूतिया है, ऐसा बताया गया मुझे। तो वो बस मेरे दिमाग की सोच है, दिमाग की उपज है, ऐसा सोच के मैं भी किसी ना किसी तरीके सो गया। नेक्स्ट डे वी वेक अप एंड वी स्टार्ट शूटिंग आवर वीडियो। हम पूरे होटल में लाइक इधर से उधर अपने वो फैस्मोफोबिया वाले EMF सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पिरिट बॉक्स लेके घूम रहे हैं। जैसे ही EMF सेंसर ऑन करा, वो 5 पे ब्लिंक करने लग गया। ये दोनों 4-5 तक जा रहे हैं बिना किसी रीजन के। पार्डन मी, इस इंसिडेंट के पहले तक आज तक मैंने कभी भी EMF सेंसर्स को सीरियसली नहीं लिया था। मुझे वो टॉय लगते थे। So these EMF sensors may look like a toy, but I have to tell you they are actually real. अगर किसी जगह पे नेटवर्क नहीं है तो वो नॉर्मल 1 की रीडिंग ही देते हैं। तुम उनको वाईफाई बॉक्स के पास लेके जाओ, वो एकदम 5 पे चले जाएंगे या 4 पे, जो भी है, एक्चुअली सिग्निफाइंग कि ये सिग्नल के पास है। अब तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है, वाईफाई नहीं है। उस होटल में वाईफाई नहीं था, बाय द वे वाईफाई का राउटर भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे। उस जगह पे अगर वो EMF सेंसर एंड वो फोन के पास नहीं है, कुछ नहीं है, 1 की रीडिंग से एकदम से 5 चलने लग जाए, हम मजाक में ले रहे थे उस चीज को। जब बाद में मैंने वीडियो देखी एंड मेरे दोस्तों ने देखी, दे टोल्ड मी आर यू स्टूपिड। मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सबने मेरे को देख के ये चीज बोली कि तू पागल है, तू वहां पे वीडियो बना रहा है, तेरा EMF सेंसर। हम वो मिरर के सामने खड़े होके, यू रिमेम्बर दैट सीन, हम यहाँ पे मिरर के पास 2 EMF सेंसर रख के, जस्ट इन केस के एक गलत मैल फंक्शन हो रहा हो तो 2 है, वो रख के हम ब्लडी मैरी चैलेंज कर रहे हैं उसके सामने एट लाइक 9 or 10 in the night। एंड वो EMF सेंसर नॉर्मली 1 पे पड़ा हुआ है, एकदम से 5 होने लग जाता है एंड हम मजाक में ले रहे हैं उस चीज को। लाइक अरे क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दो। हेलो हेलो हेलो
लाइक एट दैट पॉइंट मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि अचानक से 5 पे क्यों ब्लिंक कर रहा है, बट तब तक भी मैं EMF सेंसर्स को सीरियसली नहीं लेती थी. एंड जो वो रूम नंबर 105 विच इज़ अपेरेंटली द मोस्ट हॉन्टेड रूम उस होटल का, जिसमें शायद कोई इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, उस रूम के पास जब हम पहुंचे थे अपने रूम से, EMF सेंसर वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल. जब हम अपने रूम से निकले थे, इट वॉज एट 1. जैसे ही हम रूम 105 के सामने से निकले, वो एकदम से 5 पे स्पाइक किया था. वो सीन अभी भी वीडियो में है. एंड लाइक द मोस्ट स्कैरी पार्ट वॉज कि हमारे कमरे से निकल के EMF सेंसर नॉर्मल हो जा रहा था, बट हमारे कमरे के अंदर की रीडिंग 5 आ रही थी. हाँ, एक्चुअली में. एंड लाइक जो होटल रूम था हमारा, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एंटर करते ही देयर वाज अ सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम टाइप्स, एंड फिर उसके बाद स्लीपिंग एरिया, मतलब बेडरूम अलग था. तो हमारे बेडरूम में स्टार्टिंग में EMF सेंसर्स पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी. बट जो हमारा सिटिंग एरिया था, ड्राइंग रूम था, उसमें आ रही थी शुरू से, जब से हम एंटर करे थे. एंड मैंने उसी एरिया में बैठ के 4 बार एक वीडियो रिकॉर्ड करी है. मैंने अपने गेमिंग चैनल पे वीडियो डाली थी कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में बैठ के गेम खेल रहा हूँ मैं, एक हॉरर गेम. 15 मिनट की गेम थी, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा था, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग 4 बार फेल हुई. फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड, कैमरा बंद हो गया था. सेकेंड टाइम आई रिकॉर्डेड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी. थर्ड टाइम फिर कुछ इशू आ गया. फाइनली 4th टाइम में जाके वो रिकॉर्ड हुई थी. उस पॉइंट पे भी कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ हमें कि कुछ तो वियर्ड है. एग्जैक्टली. प्लस एक चीज़ और है कि जैसे ही हम उस होटल में एंटर करे थे, वी वर फीलिंग सो ड्राउजी. ऐसा लग रहा था कि बस थकान ही है. अगर हमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी होती, अगर ट्रिगर्ड इंसान चैनल के लिए हम शूट नहीं कर रहे होते, तो आई हाईली डाउट कि मैं उस होटल में बेड से उठती भी. ट्रू, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, इवन इफ यू लुक एट दैट वीडियो, बड़ा ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बहुत लो सा फील कर रहे हैं. जबकि छगन ब्लॉगर वाले जैसे ही कैरेक्टर में मैं आता हूँ ना, भाई मेरा वो ऑटोमेटिकली वो क्रिंज निकल आता है. ऐसे हाथ मेरे यूं होने लग जाएंगे. That is not cringe. अरे That is मतलब cute. To you maybe. दुनिया के लिए तो क्रिंज है. मैं खुद देखता हूँ, मुझे लगता है भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं. बट वो कैरेक्टर ही ऐसा बनाया है एक छगन ब्लॉगर वाला, जिसमें ऐसा सुपर हाईली एनर्जेटिक कुछ भी कर रहा है ये बंदा, वैसा वाला है. बट उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग वेरी लो, वेरी ऑनेस्टली. अब इट वॉज टाइम कि हम अपनी वीडियो का लास्ट सेगमेंट शूट करते हैं, जिसमें ये मेरे को चद्दर के अंदर से भूत बन के आके पीट रही है. लिटरली ऐसा घुसे मार रही है, और सच में मार ये मेरे रही थी, लग इसके गई थी. ऐसे करके इसने तो फटका मारा है. ये फटके मारने के बाद इसके खुद के सर पे इतनी जोर की लगी है ना, मेरा दांत टूटते टूटते बचा है उस दिन. इसकी कोनी उठी हुई थी. अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था ना खुद को डिफेंड करने की. तो ये मेरे को मारने आई, अब चद्दर के अंदर से कुछ दिख नहीं रहा होगा, खुद के ही मार लिया है इसने. बहुत चोट लगी थी. नहीं, बहुत तो नहीं लगी थी. बहुत लगी थी. वो बहुत इतनी चोट लगी थी. बहुत मजा आया था पर तुझे पीट के. हाँ चलो, उस मोमेंट पे बेशक तुझे मजा आया हो, लेकिन जो उसके बाद हुआ, आई डाउट उसके बाद मजा आया होगा इसको. तो 12 के आसपास मिडनाइट हमने अपनी वीडियो का लास्ट सीन शूट करा, एंड वी वर लाइक चलो फाइनली डन, एंड सोने लग गए. अब हम सो रहे हैं. आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1-1:30 बज रहा होगा. भाई मुझे आ रहा है बहुत जोर से सूसू, पर मेरी ना अंदर से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के जा सकूं, बिकॉज आई कैन फील समथिंग इज अराउंड मी. कुछ है मेरे आसपास. अगर मैंने आंखें खोली, भाई ये तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा. वो बचपन में नहीं बोलते थे ऐसा, रात में आंखें खोलोगे तो भूत पकड़ के ले जाएगा. चद्दर से पैर बाहर निकाला तो भूत खींच लेगा. Somehow you just feel very safe चद्दर के अंदर. हाँ, लेकिन that moment. लेकिन इस होटल में एट दिस पॉइंट चद्दर के अंदर भी सेफ नहीं हूँ मैं. क्योंकि मैंने अगर आंखें खोली तो ये जो भी है मेरे आसपास, वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये ले जाएगा मेरे को. आई कंट्रोल्ड. 1-1:30 से 2 बज गए. अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा. आई हैव ऑलरेडी कंट्रोल 2 घंटे से. सूसू जब रात को आ रहा होता है ना, तुम्हें जब तक ना कर लो नींद भी नहीं आती. अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं. मैंने आंखें बंद में ही अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया. मैंने उसकी फ्लैश लाइट ऑन करी, क्योंकि लाइट दूर थी उसकी. मैं फ्लैश लाइट ऑन करके जैसे ही उठने लगा हूँ, साइड से एक हाथ आता है जो मेरे हाथ को लिटरली ऐसे पकड़ लेता है. ऐसे करके पकड़ा मेरे हाथ को और बोलती है, मत जा, मुझे कुछ फील हो रहा है. नाउ इमेजिन, तुम 2 घंटे से आंख नहीं खोल रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कुछ है आसपास, एंड तुम्हारे साइड में तुम्हारी पार्टनर, शी होल्ड्स योर हैंड एंड शी टेल्स यू कुछ है, मत उठ.
मेरा हो गया, मेरा सूसू वहीं निकल गया। ऑल्सो जब मैं सोती हूँ तो मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरी बीच में नींद नहीं खुलती। आई कैन अप्रूव दैट। एक बार ये लड़की सो गई, उसके बाद तुम कमरे में ऑर्केस्ट्रा बजा दो। शी इज नॉट वेकिंग अप। बट अभी 2 घंटे से मैं अपना सूसू कंट्रोल करके लेटा हुआ हूँ एंड ये भी जगी हुई है, पर ये मुझे नहीं बता रही और मैं इसको कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने इसको बताया ये डर जाएगी। सेम। पर हुआ उल्टा, ये मुझे बता रही है कि कुछ है, मत उठियो। तो आई कुड फील सम प्रेजेंस अराउंड मी एंड मुझे नहीं चाहिए था कि ये जाए या हम यहाँ से हटे, बिकॉज साथ में तुम रहते हो, तुम्हारे साथ कोई रहता है तो तुम्हें बेटर फील होता है, तुम्हें सेफ फील होता है। और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उस वक्त ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जैसे कोई मेरे इतने पास है। सेम, लेजिट सेम। बट और 15-20 मिनट कंट्रोल करने के बाद मैंने इसको बोला अब नहीं कंट्रोल होगा, अब तो बेड पे ही करना पड़ जाएगा, इससे बेटर है मैं जाऊँ। तो मैंने फ्लैश लाइट यूँ पकड़ी और मैं सीधा भाग के लाइट ऑन करी, वॉशरूम में गया। एंड आई विल टेल यू व्हाट, क्योंकि हमने उसी वॉशरूम में वो ब्लडी मेरी चैलेंज करा था ना, Exactly. वो वॉशरूम मेरे को अब 100x स्कैरी लग रहा था। मुझे लग रहा था रूम का तो पता नहीं, ये बाथरूम में शीशे से निकल के आएगा या कमोड से निकल के आएगा और पकड़ के ले जाएगा मेरे को। यू वुडंट बिलीव मैंने वहाँ पे सूसू कैसे किया था। कैसे? मैंने वॉश बेसिन में सूसू किया था। I did not know that. What? क्योंकि वो बहुत बड़ा बाथरूम था एंड एंटर करते ही सामने वॉश बेसिन है, राइट साइड पे चल के जाओगे 5 कदम तो वहां पे वो था, कमोड था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो 5 स्टेप्स भी ले सकूं कमोड तक। मैंने लिटरली दरवाजा खोल के रखा हुआ है, वॉश बेसिन के पास जाता हूँ। निकल गया। Oh my God. निकल गया। मैंने मतलब एक पिचकारी एक ही धार में सब निकाल दिया। पानी चलाया, हाथ धोए, वॉशरूम की लाइट भी ऑफ नहीं करी, दरवाज़ा बंद करा, सीधा रूम में वापस आया हूँ। लाइट नहीं ऑफ करी ऑब्वियसली, अब रूम की लाइट ऑन है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, वॉशरूम की बात अगर हो रही है तो, कि वो वॉशरूम फुल्ली इंस्पायर्ड था कॉन्जरिंग मूवी से। कॉन्जरिंग मूवी में जैसा वॉशरूम तुम्हें उस हॉन्टेड घर पे दिखाया है, एग्जैक्टली टाइलें तक सेम थी। टाइल्स तो एक्चुअली वैसी हैं, एग्जैक्टली सेम टाइल्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, नॉट इवन किडिंग। अगर तुम ये वीडियो का ये सीन देखो, लिटरली ऐसा बनाई गई है तुम्हें डराने के लिए कि हाँ ये होटल भूतिया है, यहाँ का बाथरूम भी भूतिया लगना चाहिए। ओके, तो मैं सूसू करके जैसे ही रूम में वापस आता हूँ, कमरे की लाइट ऑन है, मैं बेड पे आता हूँ एंड फर्स्ट थिंग आई डू, साइड टेबल पे पड़ा है EMF सेंसर। हमने दिन में EMF सेंसर, अब मैंने इसने बताया था रुचिका ने कि जब हमने बेडरूम में उसको ऑन किया था इट वॉज नॉर्मल। उसी जगह पे बेड पे बैठ के मैं EMF सेंसर ऑन करता हूँ एंड रीडिंग इज 5, लाइक नॉट इवन ब्लिंकिंग के 1 2 3 4 5 ऐसा ब्लिंक हो रहा है, नहीं, इट्स 5। Great. मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 5 का मतलब ये होता है। एट दैट मोमेंट आई वॉज डन, आई वॉज लाइक कि अब हम नहीं बच रहे यहाँ से, हमारा हो चुका है। At this point, this was like the first time I believed कि EMF sensors actually में real होते हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड के आई कि इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। ये भूतिया कंटेंट बनाने के चक्कर में आज तो जान जाने वाली है। It was really scary. The feeling of someone is around you is actually very scary. The feeling of someone that you cannot see is around you. That's even worse. Exactly. लेकिन we did something. मतलब तुम लोगों को लगेगा कि हम मूवी की स्टोरी सुना रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज एक्चुअली रियल। अब इस मोमेंट पे तुम क्या करते हो? ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तुम्हें पता है भाई कि अब हो चुका है, EMF सेंसर में 5 आ रहे हैं, आंखें नहीं बंद कर सकते, सो नहीं सकते, क्या करोगे? Plus वो constantly खट की आवाज आ रही थी. You forgot that. I actually forgot that. So first day जब हम चेक इन करे हैं तो उस होटल में ना हर 15-20 मिनट में हमारे रूम में एक टक करके आवाज आ रही थी, टक। तो मैंने इसको कई बार पूछा था फर्स्ट डे ये किस चीज़ की आवाज़ है। इसने मेरे को बोला वहाँ पे ऑयल हीटर था, ऑयल हीटर है ये, उसकी आवाज़ है। फर्स्ट डे तो हमने इग्नोर करा। सेकंड डे पे ऑयल हीटर की आवाज़ टक आ रही है। अब जब रात को सोने लगे ना तो उससे पहले मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही थी। फिर भी 15 मिनट बाद टक आवाज़ आ रही है, टक। मैं कह रहा हूँ इसको अब इस पॉइंट पे जब ये रात के 3 बजे ये सब हो चुका है, अनप्लग्ड है ये 3 बजे जब सब भूतियापंती हो रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ अब तो ऑयल हीटर भी अनप्लग, लिटरली उसकी तार निकली हुई अलग से दिख रही है। अब कहाँ से ये टक टक आवाज आ रही है, कोई आइडिया नहीं भाई। मतलब उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही चीज थी अब दिमाग में, बचा लो भगवान, बजरंग बली।
भाई तब हमने लिटरली, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मूवी का सीन नहीं है, मेरा फ़ोन, रुचिका का फ़ोन, एक फ़ोन में मैंने खोली हनुमान चालीसा टी सीरीज़ यूट्यूब चैनल वाली, दूसरे फ़ोन में गूगल पे बजरंगबली की फ़ोटो खोली, अपने पिल्लो के साइड में ऐसे रख दिए दोनों फ़ोन, और उसके बाद हम दोनों लिटरली बस ऐसे सीलिंग को देखते हुए हनुमान चालीसा गा रहे हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, और मैंने उसको लूप पे लगा रखा था कि ये बजती रहनी चाहिए पूरी रात, क्योंकि अब हमें सिर्फ बजरंगबली बचा सकते हैं। हम दोनों लेजिट उसके बाद से बस बजरंगबली की फोटो देख रहे हैं, साथ में हनुमान चालीसा गा रहे हैं। अगले 2-2.5 घंटे 5:30 बजे तक हमने कम से कम 6-8 बार हनुमान चालीसा पूरी गाई है, और बस यही बोला भगवान को, इसके बाद हम जिंदगी में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना कि छगन ब्लॉगर की वो घोस्ट बस्टिंग वाली वीडियोस आपने क्यों बंद कर दी, ये रीजन था। एग्जैक्टली। अभी मैंने रिसेंटली लाइव इंसान चैनल पे एक एक्चुअल हॉन्टेड अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाके एक गेम खेल के आया, और उसके बाद घर पे आके डांट सुनी, तू भूल गया वो वाला दिन, फिर चला गया तू वीडियो बनाने। मैंने कहा अरे वो स्पॉन्सर्ड वीडियो थी। और हमने ऐसे बस सोच लिया था कि सुबह होते ही, सूरज की पहली किरण निकलती, जैसे ही हमें टैक्सी मिलती है हम भागेंगे यहाँ से। लकीली फॉर अस, जिस टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था उसने अपना नंबर दे दिया था कि सर आपको कभी भी टैक्सी चाहिए हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। हमने 5:30 पौने 6 के आसपास हो रहे थे, मैंने सीधा भैया को फ़ोन करा, भैया आ सकते हो अभी? कह रहे हैं हाँ सर मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। आई थिंक 20-25 मिनट उन्होंने बोला। एंड हमने अपना बैग पैक करा, सीधा समेटा, एंड बिलीव मी हमारे सारे ड्यूज वगैरह पेड थे। हम अपना बैग लेके लिटरली होटल से भागते हुए गए हैं। रिसेप्शन पे कौन बैठा है, कौन हमें बुला रहा है, कुछ नहीं देखा, हम सीधा बाहर निकले, टैक्सी आई, हम बैठे और निकल गए। रास्ते में हम टैक्सी वाले भैया से बोल रहे हैं कि भैया ये होटल के बारे में सुना है आपने कि ये भूतिया है नहीं? तो उन्होंने पता क्या बोला, यू रिमेंबर? यस आई रिमेंबर। बता। उन्होंने बोला कि मैडम कल ही मैंने एक और जोड़े को यहाँ से सुबह सुबह ड्रॉप किया, उनके साथ इंसिडेंसेस हो रहे थे। वो उन्होंने बोला कि लिटरली एक दिन पहले आप ही की तरह कोई भाग रहा था कपल, उनको भी मैंने ही चेकआउट करवाया है, वो भी डर के भाग रहे थे। लाइक मतलब यहाँ पे होती रहती है ये सब चीज़ें। कह रहे हैं हाँ पता नहीं होती रहती है, यहाँ पे पास में शमशान घाट भी है। मैंने कहा फिर वो उसके बताते कि होटल से लगा हुआ जो जहाँ पे तू वो जंगल था ना, जहाँ पे तेरे को पेड़ पे भी EMF मिला था, ओ मैं वो भी बताना वो भूल गया। जंगल से आगे जाकर के ग्रेवयार्ड है। यार क्या स्टोरी टेलर बनूंगा मैं तुम्हें ये चीज तो बताना ही भूल गया। एक जंगल में यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कहीं पे तुम्हें सिग्नल मिलेगा, राइट? लिटरल जंगल जिसमें मैं EMF सेंसर लेके सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी का एक सीन है ना, राज मूवी का, जिसमें वो जंगल में उनका होता है कुछ, तो मैं वो वाला सीन रिक्रिएट कर रहा था। बस मैं ऐसा जंगल में EMF सेंसर लेके भूत को बुला रहा हूँ। एक अजीब सा दिखने वाला पेड़, ट्रस्ट मी सारे पेड़ अलग से दिख रहे हैं, ये एक इकलौता पेड़ ऐसा लग रहा है किसी मूवी वालों ने सेट बना रखा है। इतना अजीब सा आड़ा टेढ़ा इस तरीके की शक्ल का। मैं उसके पास EMF सेंसर लेके जाता हूँ, 5 की रीडिंग आने लग जाती है। क्यों पता ही नहीं। और बस उसी पेड़ के पास 5 की रीडिंग आ रही थी और किसी पेड़ पे नहीं आ रही थी। नहीं आई, कहीं पे भी नहीं आई। तो वहां से निकल के चेकआउट करके हमें ड्राइवर भैया जो है वो लेकर गए पास वाले एक सेफ होटल में, जहाँ पे जाके अचानक से ही ऐसा एकदम ना पॉजिटिविटी आ गई। मतलब वी कुड फील द चेंज इन द ऑरा जो वो वहाँ से यहाँ आके हुआ। एंड पहली चीज़ हमने करी, हमने भगवान को थैंक यू बोला, बजरंगबली ने हमारी जान बचा ली। फिर हमने घर फ़ोन करके बताया कि वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है पूछो मत। अरे मैं एक चीज़ भूल गया, घर वालों से जो डांट पड़ी थी हमें, या लेकिन घर वालों से डांट पड़ी अलग, मुझे रुचिका से डांट पड़ी अलग, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई टोल्ड हर, यार मैंने सोचा नहीं था ये लिस्ट में नंबर 3 वाला होटल एक्चुअली में इतना डरावना होगा। कहती व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट में नंबर 3? मैंने कहा ये इंडिया का 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल है। कह रही है तो ये चीज तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कैब में वो गूगल सर्च करा उस वक्त, मैंने अपने स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, फिर स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, और मैं सोच मैंने ऐसी लुक दी। मैं सोच रही हूँ ये बंदा मुझे बिना बताए इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में लेकर के आया हुआ है। हाँ, और वहाँ पे मैं वो हॉन्टिंग एक्सपीरियंस करने के बाद गूगल सर्च कर रही हूँ कि मैं कहाँ रुक के आई हूँ। कंटेंट जरूरी है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था एक्चुअली में, तुझे याद है? सो फर्स्ट नाइट जब हम वहाँ पे होटल में चेक इन करके सोए हैं,
मॉर्निंग में 7:30 के आसपास पहले हमारा फ़ोन रिंग होता है। तो मैंने कहा भाई इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन बजा रहा है, मैं नींद में। मैंने कहा नहीं, मैंने उठाया नहीं मैंने। फिर आधे घंटे के बाद रूम नॉक होता है। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए हमें रूम सर्विस, 7 बजे सुबह के, भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ। कोई नहीं उठा हम दोनों में से। 7:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 8:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 9 बजे, 10 बजे, जब आई थिंक 4th या 5th टाइम रूम नॉक हुआ ना, मैं फाइनली उठ के गया। मैंने कहा हाँ जी क्या चाहिए आपको? कह रहे सर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा पूछना चाहते थे सर आर यू अलाइव? मैंने कहा सर मुझे ब्रेकफास्ट करना होगा तो मैं खुद से उठ के आ जाऊंगा, आप 5वीं 6ठी बार मेरे कमरे को नॉक करके मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए हो। मतलब ऐसा मैंने मन में सोचा, उनको नहीं बोला, बट मैंने कहा हाँ जी अंकल अभी आ रहा हूँ। मैंने बाद में जब चेकआउट करा ना, हमने वहां से डर के भागे, उसके बाद जब सोचा वो सुबह 10 बार नॉक करके ये चेक करने आए थे जिंदा भी है, क्योंकि पहले फोन नहीं उठाया, वो डर गए होंगे भाई, बचे ही नहीं। उन्होंने भाई कंफर्म करा, जब तक दरवाज़ा नहीं खोल दिया वो कंफर्म नहीं हुआ उनको, वो आते रहे। फिर उनको आया कि अच्छा चलो ठीक है जिंदा है। उसके बाद मैंने कहा हाँ सर ठीक है देखता हूँ ब्रेकफास्ट का। फिर नहीं आए। पता चल गया अब तो जिंदा है, अब क्या करना है। अच्छा फिर हम नए वाले होटल में गए, फिर उसके बाद वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक सा लगा। मतलब नए वाले होटल में जाते ही वी फेल्ट कि हम जिंदा हैं, वो वाली फीलिंग आई थी, पॉजिटिव वाइब आई, बहुत पॉजिटिविटी। पर उस दिन भी रात को सोते हुए मैं यही ऐसा बस फील कर रहा था, हाय राम कल रात को क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने, यहाँ इतना अच्छा कैसे लग रहा है। मैं तो अभी मतलब ऐसा सब कुछ शेयर करते करते भी मुझे को ऐसा वो फीलिंग आ रही है वापस कि हम एकदम से कॉल बैक हो गया। एग्जैक्टली हम क्या एक्सपीरियंस करके आए थे। एंड दिस वाज द रीजन, अगर तुम लोग वंडर कर रहे हो ना कि 2 साल से मैंने वो छगन ब्लॉगर घोस्ट बस्तर वाली वीडियोस क्यों नहीं बनाई है, सो दिस वाज एक्चुअली द रीजन। क्योंकि हमारी उस टाइम पे शादी भी डेट डिसाइड हुई थी, जस्ट आई थिंक होने वाली थी, नहीं हो चुकी थी, एंगेजमेंट की हो गई थी, क्योंकि एंगेजमेंट करी थी हमने 24 में। यस हमारा फेब में 2024 में डिसाइड हो गई थी एंगेजमेंट की डेट। तो फिर उसके बाद घर वालों ने यही वार्न किया कि जब शादी वाला टाइम होता है तो ऐसी नेगेटिव चीज़ों से तुम लोगों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नज़र वगैरह ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक, बस तब तक ये सब छोड़ देते हैं। अब शादी हो चुकी है, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं शादी को, 7 months, नाउ इट्स टाइम। I am out. छगन ब्लॉगर is gonna be back in business soon. I am out. I am not ready to experience this again at all because it was so scary. अरे अभी हम इंडिया के 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल पे गए, अभी 2nd और 1st बचे हैं, अभी वहां भी जाना है। मुझे नहीं जाना, अभिषेक जाएगा। अभिषेक कैमरा ऑपरेट करेगा, कंटेंट आप ही बनाओगे। अभिषेक खुद ही जाएगा, खुद ही रिकॉर्ड करेगा, खुद ही आएगा, तू भी नहीं जाएगा। पैसे दोगे तो भूत भी पकड़ के अरे तुझे ही चद्दर पहना के भूत बनाऊंगा मैं और एंड में पीटूंगा भी। अभी हमारे पास एक और भूत है। या तो दिस वाज द स्टोरी आई थिंक। Yep. इसके अलावा कुछ है यू वांट टू ऐड सब्ट्रैक्ट? आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ था। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सब कुछ। यस। मेरे को अभी जब हम रिकॉर्ड करने बैठ रहे थे उससे पहले पूछ रही थी ये पॉइंट्स थे और कुछ याद है तुझे? फिर मैं बोल रहा था हाँ वो भी तो हुआ था। फिर हाँ तो हम लिटरली याद कर रहे थे कि सब कुछ कैसे कैसे हुआ था ताकि ये सुना सके। एंड या दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्वेटर। ये नाम बहुत बुरा है यार। फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्वेटर। पहले मैंने सोचा था STR, स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका। फिर मेरे को लगा कि स्वेटर बोलने में इजी है, SWTR, स्वेटर। Story time with Triggered and Ruchika. This was our first story time together and the first podcast also Triggered Insan channel पे. Good job. आपको भी. Thank you. So if you guys want more episodes of Sweater या फिर अगर इसके लिए कोई बेटर नेम सजेस्ट करना हो तो प्लीज कमेंट्स में सजेस्ट कर देना और क्या हो सकता है। RTS. नेक्स्ट स्टोरी टाइम भी काफी इंटरेस्टिंग है वैसे हमारे पास। वी हैव a lot of stories. मैंने recently किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में बोला था कि स्टोरी टाइम्स आर गोना बी बैक क्योंकि नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज का कलेक्शन। तो ये वाली वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और क्या करेंगे? शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ये सब मैं नहीं बोलता हूँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि एक नए टाइप ऑफ कंटेंट, नई टाइप ऑफ सीरीज का पहला एपिसोड था तो थोड़ा सा सपोर्ट। you guys like it.
the more support the show, it will give us more motivation to make such videos. We will share our stories that हमने experience करी है, हमारी families ने experience करी है, and maybe अगर तुम लोग interest दिखाओगे तो we'll get some friends and creators also to share their stories. So more episodes of Sweater soon. Thanks for watching. Bye bye. Thanks for watching. Yeah. अरे नाराज मत होइए, अगली बार आपको ज्यादा बोलने का मौका दूंगा. स्टोरी टाइम में मुझे बोलने ही नहीं दे रहा. अरे मैं बीच बीच में तुझे ऐसे इशारा भी कर रहा हूँ कि तू बोल, अब तू सुन ही नहीं रही, तू समझ ही नहीं रही इशारा मेरा. तू नॉर्मल डायलॉग्स भी ऐसे ही करके बोलता है, मुझे क्या पता अरे कौन से मैं- इशारे पे मुझे बोलना है. अरे आई एम वेरी एनिमेटेड, मेरे हाथ ऐसे चलने लग जाते हैं, मैं सब बोलता पर तू रहता हूँ. समझ मैं किस इशारे में तुझे बोल रहा हूँ. अरे सो स्टोरी टेलिंग इज वेरी Dear इन to मी, me. इट्स इन मी, It's ऐसा in me भरी हुई कि है. I don't want you to speak. नो, आई गेव यू द चांस ऐसा पॉइंट करके, पर तू जब वो हिंट कैच नहीं कर रही थी तो फिर मैं हर कुछ भी दूसरे बात में तेरे हाथ आगे आ रहे हैं. तो मैं ऐसे मुझे बोल क्या रहा, हाँ तू पता? बोल, तू समझ ही नहीं रही, तुझे लग रहा है वो कर रहा है, अरे वाह. मैं तो इशारा करके बोल रहा हूँ हाँ बोल, तू समझ ही नहीं रही.